जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि यहाँ पर हम दो के हम क्या करेंगे, सीरियल में आपका हम प्रश्न लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम आपका क्या करेंगे, हर सेट का जितने आपके 7 सेट है उसको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और हम क्या करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, उसको भी सॉल्व कराएंगे। और हमारा दावा है कि आपको हम 100 में 100% लाने का ले आने का प्रयास करेंगे, कि मतलब आप जिससे 100 में 100 लाने के लिए सक्षम हो। बस हमारा एक ही है टारगेट कि आप हमारा साथ एकदम भरपूर तरीके से दें। ओके, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला सवाल जो है, हम सवाल की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, 20 के 20 इस सेट का हम क्या करेंगे, 822 या 24 सेट का 20 का 20 प्रश्न हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। हमें क्या करना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, शून्यकों का योगफल बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b माने हो गया x का गुणांक, a माने हो गया x² का गुणांक। सूत्र में हम माइनस लिख देंगे। b का मान हो गया -5 और बटे a का मान हो गया 3। तो हमारा जो उत्तर आएगा -5/3। ऑप्शन नंबर किधर चला जाएगा, b की तरफ चला जाएगा। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा। अगर कोई भी हल नहीं है तो कह रहा a का मान है। तो a का क्या मान है, कहने का मतलब है यह दो समीकरण आपका कोई हल नहीं का कंडीशन बता रहे हैं, तो a का मान क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अगर बराबर के पास अचर राशि है तो दोनों समीकरणों बराबर के हमें उसी पार करना है, और अगर इस पार है तो हमें इसी पार रहने देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका बटे इसको लिखेंगे। कोई हल नहीं का कंडीशन लगा के होगा क्या, 2 बटे लिख देंगे 3 बराबर लिख देंगे a बटे -5 और बराबर नहीं है का कंडीशन लगा देंगे क्या, 1/7। 1/7। अब चलिए तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाए क्या, 3a। इन दोनों की तुलना करेंगे तो इसका इससे गुणा, इसका इससे, बस बराबर नहीं है वाले को छोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा -5 दूना 10। तो a बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -10/3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, a का मान तो आया कहीं पर -10/3। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, c हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मूलों की प्रकृति कह रहा है। जैसे ही प्रकृति की बात करें तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या आना चाहिए कि तुरंत विभक्ति का d बराबर होगा b² - 4ac। हमें b² - 4ac का मान देखना है क्या होगा। तो चलिए फार्मूला क्या लिखेंगे, b² - 4ac। b² - 4ac बराबर b का मान लिख देंगे प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 5 × 5 = 25 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32 -32। तो 32 में से जब हम 25 को घटाएंगे, 32 में से किसको घटाएंगे, 25 को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका -7। जब आपका -7 आ गया तो -7 क्या होता है, वास्तविक नहीं का कंडीशन होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, वास्तविक नहीं चौथा नंबर हो गया। तो ऑप्शन आप किसको टिक कर देंगे, चौथा नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके चौथे प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है आपका, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, ... 2 से 54 का अंत से 10वां पद, मतलब इस तरफ से वह 10वें पद का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब अंत से 10वां पद कह रहा है तो 10 जो अंतिम पद है उसको हम क्या मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे। और जो सार्वांतर लिखेंगे वहाँ हम क्या लिखेंगे, अगर इधर से घटाएंगे जैसे घटाते थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे माइनस लगा घटाएंगे। तो देख लीजिए कैसे आप कर सकते हैं। प्रथम पद आप पहले प्रथम पद a बराबर आप लिखेंगे कितना, 2 से 54। सार्वांतर जब भी आप d निकालेंगे तो माइनस लिख कर निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, 9 - 4।
तो बराबर -9 में से 4 गए -5। अब 10वां पद कह रहा है अंत से 10वां पद, तो 10वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 9d। 10वां पद मतलब क्या, a प्लस 9d। a का मान रख दीजिए आप 254 प्लस 9 गुणे d का मान -5, तो 254 माइनस 9 × 5 = 45 -45। अब 54 में से 45 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगी, एक हासिल देगा, 14 में से 5 गए 9, तो कहने का मतलब आ जाएगा 209। तो ऑप्शन 209 आपका किस में है, सी वाले ऑप्शन में। कौन से में है, सी में है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है कि चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म है। कह रहा है क्या कि इस चित्र में आपका समरूप त्रिभुज का एक युग्म ऑप्शन में आपके दिया गया है। कह रहा है इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। ठीक है, कह रहा है इसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ दिया क्या है, सभी, पहला ऑप्शन जो है सभी में त्रिभुज ए बी सी है। तो देखिए ए के साथ बी लेकर चला है, बी के साथ सी लेकर चला। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में आप पकड़ लेंगे। ए बी का मान कितना है आपका 2.5। तो 2.5 का रेशियो देखेंगे किस में आ रहा है आपका, 2.5 का डबल क्या है 5 है, और 3 का डबल क्या है 6 है, और यहाँ कोण क्या है आपका 80 अंश है। इन दोनों के बीच का भी कोण क्या है 80 अंश है। तो कहने का मतलब है ए के साथ बी चला तब सी चला। कहने का मतलब हम 5 से होकर 6 की तरफ चले हैं, 5 से 6 की तरफ। अगर हम 5 से 6 चलेंगे इधर मिलेगा नहीं, ऐसे चलेंगे 5 से 6 तो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ई डी एफ। कौन सा ऑप्शन है, ई डी एफ, ई है, ई है, ई एफ डी, ई डी एफ। तो ऑप्शन नंबर आपका तुरंत क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही सिंपल आपका सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं अगले की तरफ। कह रहा है कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी है। यह जो एक बिंदु है इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो पहले बिंदु लिख दीजिए, मूल बिंदु हो गया और हो गया -3 और -4। चलिए दूरी का सूत्र लगा लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या, 0 माइनस से +3 का स्क्वायर, और 0 से माइनस से प्लस बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस लिख देंगे 4 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। तो 16 9 प्यारे बच्चों बन गया कितना आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5 होता है। तो ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, आपका जो प्रश्न 8वां, इसके तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। कह रहा है यदि काट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि काट ए का मान दिया है 3/4, तो कह रहा है कि सेक ए का क्या मान आपका हो सकता है। तो ऑप्शन दे रहा है क्या, ऑप्शन आपका दे रहा है, किसका ऑप्शन दे रहा है, चलिए ऑप्शन इतने सभी है। तो पहले हम काट बराबर निकालना है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो काट बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान 3, तो लंब का मान कितना हो गया 4। हम जानते हैं जब यह 3 है या 4 है तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कर्ण का मान। तो जानते हैं सेक बराबर होता क्या है, सेक बराबर होता है आपका, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान क्या है 5, आधार का मान हो जाएगा 3, तो इसलिए हो जाएगा 5/3। ऑप्शन देखते हैं, 5/3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें की तरफ। कह रहा है यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, कह रहा है क्या कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल आपका प्रश्न है। tan अल्फा को चलिए हम तोड़ देंगे किसमें, sin अल्फा बटे कास अल्फा। tan अल्फा किस में तोड़ दिए, साइन बटा कास, और बराबर क्या लिख देंगे sin अल्फा। तो sin अल्फा कट गया, 1/कास अल्फा बराबर हो जाएगा 1। तो कास अल्फा गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा क्या आपका, कास अल्फा बराबर हो गया कितना 1। तो कास के कितने अंश पर आपका 1 होता है प्यारे बच्चों, कास 0 अंश पर।
ये इससे कट गया, तो इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश। तो 0 अंश आपका किस में आ रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 9वां क्या कर रहा है? 9वां को हम देखते हैं। तो 9वां हमारा प्रश्न क्या है? एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात जो है 1:3 है। कह रहा है लंबाई और छाया का कितना अनुपात है? 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या एक छड़ की लंबाई है, छड़ लंबी हो गई और इसकी छाया कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। छड़ छाया अनुपात कितने का? 1 और यह हो गया करड़ी में 3। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, यह हो गया लंब और यह हो गया आधार। तो लिखेंगे क्या? tan बन जाएगा क्या? tan थीटा बराबर कितना हो गया? 1/करड़ी में 3। तो tan के कितने अंश पर 1/करड़ी 3 होता है? 30 अंश। तो क्या लिख देंगे? tan 30 अंश। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कितना? 30 अंश। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा। बात समझ गए? अब चलते हैं हम आपके 10वें की तरफ। कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। आपका ये क्या कर रहा है? ऑप्शन में पूछ रहा है। ठीक है, तो एक वृत्त का जो व्यास है उसके सिरों पर कितनी समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं? अब ध्यान दीजिए, यह हो गया एक वृत्त और इसके बाद क्या? यह एक क्या हो गया? व्यास। अब इस पे समांतर जो हम रेखाएं खींचेंगे वो क्या हो जाएगा? एक यह हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एक आपका यह हो जाएगा। ये दोनों समांतर हो गए। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी आपको दिखी? कितनी दिखी? 2 दिखी। कितनी दिखी? 2 दिखी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक चीज देखिए, अगर यही प्रश्न पूछ देता कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो बाहर से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और किसी एक बिंदु से वृत्त पर कितना, मतलब कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो केवल 1 होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 11 यहाँ पर क्या कह रहा है आपका कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, सभी का आंसर यहाँ पर क्या है? पाई के रूप में, अर्थात हमें पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r²। त्रिज्या कितना हो गया है आपका? 12। ठीक है, थीटा का मान कितना दे दिया है? 60 अंश। तो हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों? 60/360 पाई, आर का मान हो जाएगा 12 × 12। चलिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 × 9 6, 6 जा के 36, फिर काट देंगे 6 × 1 6, 6 दूना 12, तो 12 दूना 24 पाई। तो आपका ऑप्शन में किस में है? सी नंबर है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 पाई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है सवाल नंबर आपका ऑप्शन 12? सवाल 12 क्या कर रहा है? यदि एक गोले का व्यास d है, एक गोले का व्यास d है, तो उसका आयतन होगा। अब देखिए, जब व्यास दिया तो त्रिज्या हमेशा क्या बनेगा? व्यास का आधा हो जाएगा। r बराबर क्या बन जाएगा? d/2। किसका आयतन हमें बताना है? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r³। बात समझिएगा, 4/3 पाई r³। लेकिन हम क्या करेंगे? 4/3 पाई r की जगह क्या लिखेंगे? d/2 का होल क्यूब। तो कहने का मतलब हो जाएगा 4/3 पाई d का गुणा 3 बार और 2 गुणा 3 बार करेंगे तो 8। तो क्या हो गया? 4 × 1 4, 4 दूना 8। तो कहने का मतलब 3 दूना 6, अर्थात 1/6 पाई d/3। तो पाई d/3 आ रहा है, तो मतलब कहने को हो गया आपका चौथा ही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, कह रहा आर त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोला का, मतलब एक ठोस है अर्धगोला जिसकी त्रिज्या कितना है आपका? आर है। कितना है? आर है। कह रहा अर्धगोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये सूत्र ही है, आपको इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों सवाल नंबर 15 की तरफ। 15 और 16 आपके दोनों ही क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है। तो चलते हैं इसकी तरफ। क्या है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्यिका वर्ग होगा। हमें यहाँ मान नहीं निकालना है, सिर्फ यही बताना है कि मध्यिका वर्ग क्या होगा। तो बहुत आसानी से ही निकाल लोगे। कैसे? इन सभी को आप जोड़ लीजिए, इन सभी को क्या करिए? जोड़ लीजिए और इसका आधा तुरंत आँख मूंद कर दीजिए। ठीक है, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। अब 25 का आधा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 12.5। अब देखेंगे 12.5 आ किस में रहा है? 10 और 15 के बीच में। जब 10 और 15 के बीच में आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। कह रहा है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा मध्यिका क्रमशः दिए गए हैं। माध्य और मध्यिका दिए गए तो कह रहा है इसका बहुलक होगा। तो सूत्र देखिए, बहुलक निकालना है तो क्या करेंगे? एक ही सूत्र आप तुरंत लगाइए। क्या सूत्र होता है? 3 माध्यक, 3 माध्यक या मध्यिका जिसको कहते हैं, बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। ठीक है, हमें पूछा क्या था? बहुलक। तो 3 गुणे हम क्या करेंगे? मध्यिका का मान कितना है? 29 है। कितना है? 29। तो 3 में 29 गुणा कर देंगे बराबर यक्स प्लस 2 गुणे माध्य का मान 27 हो जाएगा। तो 29 में 3 गुणा कर दीजिए 87 और 27 दूना 54 को इस पार ले लीजिए बराबर क्या हो गया? यक्स। तो 7 में से 4 घटा दीजिए 3, 8 में से 5 गए 3, तो 33 आपके ऑप्शन में सी नंबर है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा साथियों। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 क्या है? निम्नलिखित सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। कह रहा है क्या माध्य होगा। हमें माध्य बताना है, इसका क्या होगा। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए इन दोनों का हम आधा कर देते हैं और यहाँ गुणा करते चलते हैं। पहले 3 दोनों को जोड़ लेते हैं सबको। 2 1 3, 4 3 7, 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों का आधा कितना हो जाएगा? 0 और 10 का आधा 5, तो यहाँ गुणा 5 कर देते हैं। इन दोनों का आधा हो जाएगा 15 गुणे 15 और इन दोनों का आधा हो जाएगा 25, इन दोनों का आधा हो जाएगा 35। चलिए 5 दूना 10, 15 का नम 15, 25 चौका 100 और 5 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105। सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10, 5 5 कितना हो जाएगा? 10। और इसके बाद क्या हो गया? 1 1 2 और 1 हासिल 3। इसके बाद कितना हो गया? 1 1 2, 230 बटा हम क्या करेंगे? 10 कर देंगे। तो ऑप्शन आना चाहिए 23। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 23 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो एक अधिवर्ष में हमारा 23 सोमवार जो है इसकी होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन इसका जो बन जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों आज के लास्ट हम 3 प्रश्नों की तरफ। आपका 18 19 और 20 जो कि क्या है आपके इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न इसमें हैं। अब चलते हैं इन प्रश्नों को 1 बाय 1 देखते हैं। क्या है आपका? कह रहा है 2 मित्र का जन्म 2020 में हुआ था। कह रहा है 2 मित्रों का जन्म कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ध्यान दीजिए, 2020 नाम दिया तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? लीप वर्ष आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लीप वर्ष। इसलिए हमारे ऑप्शन जो बनेंगे 366 दिन वाले बनेंगे। 365 वाला दोनों हम तड़ाक से क्या करेंगे? हटा देंगे। कह रहा है फिर क्या? ज्ञात कीजिए दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, अर्थात वह 366 में से किसी दिन भी हो सकते हैं, एक ही दिन कह रहा है। इसलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1/366। मतलब हो गया अनुकूल घटना बटे कुल घटना। फिर कह रहा है क्या? 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। 2 बिंदुओं इन दोनों के बीच की दूरी, हमने दूरी का फार्मूला बताया है आपको। पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा कर दीजिए, आपका उत्तर।
तो 2 में से 4 घटा दीजिए, तो लिखेंगे क्या, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो 2 - 4 माने -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 4 4 हो गया 8। 8 का वर्गमूल होता है कितना, 2 करड़ी में 2। इसलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी वाला बन जाएगा, 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब चलते हैं क्या आज के लास्ट प्रश्न और 20वें प्रश्न की तरफ। लेकिन हम इसके पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट तो आप करने में बिल्कुल पीछे न रहें, ठीक है। तो चलते हैं, आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। हमें क्या कह रहा है, क्या कि अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी है जो अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 25, 81 करड़ी में 5/3 और 5 प्लस करड़ी में 2। प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो करड़ी में हो या पाई हो। तो 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 5, 81 निकल जाएगा 9, यह तो आपका क्या है, परिमेय ही है। इसलिए अपरिमेय क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, MCQ आपका बताने के बाद अब आपका जो हम चलते हैं पहला प्रश्न, वो आपका क्या है, 2 नंबर वाला प्रश्न है, जो कि आपके क्या है, 5 प्रश्न आपके करने हैं। सॉरी, इस खंड के मतलब इसमें के सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो पहला हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है प्रश्न में, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। और कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो कह रहा है संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं हैं तो मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो मान लेंगे, लिखेंगे हल, माना पहली संख्या बराबर क्या, x, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, संख्याओं का अंतर कह रहा है, तो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो संख्याएं आपके कौन कौन से, x और y है, तो x - y बराबर 26। समीकरण नंबर 1। बात समझ गए। अब फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे क्या, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y, तो 3y। 3y इधर ले लीजिए, x - 3y बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी x, समीकरण 2 में भी x, दोनों एक ही चिन्ह है, तो घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो क्या है, x - y बराबर 26 और अगला है x - 3y बराबर 0। तो घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 3y में से 1y घट जाएगा तो आ जाएगा 2y बराबर 26। 2 1 कम 2 13। तो y बराबर कितना हो गया, 13। अब y का मान क्या करिए, रख दीजिए समीकरण 1 में। क्या रखेंगे, 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x - y बराबर 26। तो चलिए y का मान 13 हो जाएगा, तो x - 13 बराबर 26। 13 को उस साइड ले चलिए, तो x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। यही क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, हमारे दोनों संख्याएं हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर ख की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आपके सवाल नंबर पहले के ख की तरफ, जो कि क्या है, इस समय आपके यह सिलेबस से हटा हुआ सवाल है। किससे है, आपके सिलेबस से हटा हुआ सवाल है, लेकिन आपका 2024 के सेट में आया हुआ है, इसलिए इस सवाल को आप देख लीजिए। तो सवाल आपका क्या कह रहा है कि tan
सॉरी काट 2a बराबर tan a माइनस 22 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि यह 90 अंश से कम है। तो a का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, काट 2a बराबर दिया है tan a माइनस 22 अंश। काट 2 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a बराबर tan a माइनस 22 अंश। तो tan से tan कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। 22 को इधर ले लीजिए, 2a को इधर, तो 90 प्लस 2a बराबर a प्लस 2a। तो हो जाएगा कितना, 2 9 2 11 112 बराबर आ जाएगा 3a। 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, तो 9 2 11 112। 3 से काटेंगे तो काट tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा काट थीटा, तो काट 2a 22 इधर आएगा तो 2 और 9 2 11 112। और इसके बाद क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा a और 2a इधर जाएगा, 2 और 1 3a। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, कितना बन गया, फिर 2 बचा तो कितना हो गया 22, 3 सते 21। या इसको पूरा ना काटिए, ठीक है, पूरा इसको क्या करिए, नहीं काटिए। तो पूरा नहीं काटेंगे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर तो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसी के रूप में, तो पूरा इसको नहीं काटते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ लिख देंगे 3a बराबर हो जाएगा 112, a बराबर हो जाए कितना 112/3, ठीक है। अब a का मान हम क्या करेंगे, चलिए a का मान पूछ रहा था, वही a का हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, या इसको आप उसमें बदल दीजिए अंश में। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचेगा, 1/3 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर ग की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर पहले का ग क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्या है सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये क्या है सवाल है। तो लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। हम इसको शुरू में क्या मानेंगे, करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बाद जो भी स्टेप यहाँ लिख रहे हैं आपको यही स्टेप क्या करना है, याद रखना है, और पेपर में सेम टू सेम यही आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे जिसके 2 सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड a और b है, जहां b बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। जिसके 2 सहअभाज्य गुणनखंड क्या है, a और b है, b बराबर नहीं है 0 के, तब क्या हो जाएगा, a/b बराबर लिख देंगे करड़ी में 2, ठीक है। अब क्या होगा, या a बराबर लिख देंगे b करड़ी में 2, तो लिख देंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो बन जाएंगे स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का करड़ी की स्क्वायर हट जाएगा 2, तो आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब लिखेंगे क्या, स्टेप देखिएगा, 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है a स्क्वायर को, इसलिए 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा a को। मतलब कहने हुआ यहाँ हमारा जो संख्या 2 है वह a को क्या कर रहा है, काट रहा है। तब हम क्या लिख देंगे, अतः a बराबर लिख देंगे 2c, क्या लिख देंगे 2c। तो हम एक जगह 2c लिखेंगे, 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो 2c की स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से काट दीजिए
तो बन गया 2c² बराबर b²। सेम स्टेप यहाँ भी अब चलेंगे यही कि 2 विभाजित करता है b² को, तो सेम लिखेंगे 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है b² को, इसलिए 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा b को। 2 जब b² को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा, b को करेगा। अब इन दोनों से अगर हम देखते हैं, इसको बना देते हैं समीकरण 1, इसको बना देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में क्या है आपका, ठीक है, 1 और 2 में क्या है आपका, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया 2। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, ठीक है, 2 प्राप्त होता है। जबकि हमारा सहभाज्य संख्या था, तो सहभाज्य संख्या माने थे, तो हमारा क्या है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया 2। तो लिखेंगे क्या, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहेंगे, हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका पहले का घ कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी की मध्यिका बताइए। हमें इसका क्या करना है, मध्यिका क्या करना है बताना है। इसके पहले मैंने आपको 61 सॉल्व कराया, उसमें भी मध्यिका पूछा था, और इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है, मध्यिका ही पूछ रहा है, ठीक है। अब चलिए, आपका यह वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF। तो 7 ऐसे ही रहने देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, 40 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53, और 53 में 60 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ आपका योग हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा 60। कितना हो गया 60। तो हम लिख देंगे क्या, दिया है, दिया है, n बराबर कितना हो गया हमारा 60 हो गया। अब 60 का हम आधा करेंगे, अपने मन से देखेंगे कितना आ रहा है 30, तो 30 इसमें किस में आएगा, 20 तो क्या है छोटा है, और यह क्या है 40 है, तो 30 इसमें आएगी, इसलिए यह बन जाएगा आपका F। जस्ट इसके ऊपर वाला बन जाएगा CF, और इधर आपका इसका निम्न सीमा बन जाएगा L। तो लिखेंगे क्या, F बराबर 20, CF बराबर भी 20, और L बराबर 30, n बराबर 60 दिया है, और H बराबर आपका हो जाएगा 10। कितने का अंतर है इसमें, आपका 10 का अंतर है। अब निकालेंगे क्या, मध्यिका। तो मध्यिका का फार्मूला लिख दीजिए, मध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। यह इसका क्या है, फार्मूला है। तो देखिए L का मान कितना है आपका प्यारे बच्चों, 30 प्लस 60/2 माइनस CF का मान हो गया 20, और बटे F का भी मान है 20, H का मान कितना हो गया 10। तो चलिए इसको इससे काट देते हैं, 1 0 से 1 0, तो आया कितना 2 1 कम 2, ये बन गया 30। तो आ गया 30 प्लस 30 माइनस 20 करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10/2, तो 2 1 कम 2, 2 5 10। तो कहने का मतलब 30 प्लस 5, तो मिलकर कितना हो गया 35। तो मध्यिका आपका क्या आ जाएगा, मध्यिका बराबर हो जाएगा 35। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका पहले का अंगा क्या कह रहा है
कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल बताइए। मूल माने हमें इसका क्या करना है, शून्यक बताना है। ठीक है, क्या होगा, तो चलिए इसका गुणनखंड कर देते हैं। नॉर्मली सा है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो होगा क्या, लिखेंगे हल में हो जाएगा 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ के 9 लाना है। तो हम जानते हैं 5 चौके 20, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, तो क्या हो जाएगा 4x² 5 प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो 4x² प्लस 5x प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना 4x और हो जाएगा प्लस 5। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो एक कॉमन हो जाएगा कितना 4x प्लस बराबर 0। तो एक कोष्टक में बन जाएगा 4x प्लस 5 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, जब 4x प्लस 5 बराबर 0 तब 4x बराबर -5, x बराबर -5/4। फिर लिखेंगे पुनः x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो इसके मूल हो जाएंगे आपके x बराबर -1 कामा -5/4। यही इसके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 मूल हो जाएंगे। अब इसमें का एक प्रश्न क्या करिए प्यारे बच्चों, आप सॉल्व करिएगा अच्छा वाला। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, जो कि आपका क्या है 4 नंबर में यहाँ से प्रश्न आपका उठा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे का आपका क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, ठीक है, स्पर्श रेखाओं का स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। तो पहले हम इसका चित्र बना देते हैं। चित्र क्या बनाते हैं देख लीजिए, यह चित्र हो गया और यह एक वाह्य बिंदु हो गया, यह आपके क्या हो गए, स्पर्श रेखा हो गई। चलिए इस बिंदु को मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। यह हो गया केंद्र। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, यह हो गया O। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण APB, कोण APB प्लस कोण AOB, AOB बराबर 90 अंश। ठीक है, अब चलते हैं क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा हमारा APBO या OAPB एक क्या है, चतुर्भुज है। तो लिखेंगे OAPB एक चतुर्भुज है। हमने क्या लिखा, OAPB एक क्या है, चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो हम लिखेंगे क्या, कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर 360 अंश। कोण O को तो हमें ज्ञात ही करना है। कोण O को हम लिख सकते हैं, चलिए छवि बाद में लिख देंगे। कोण A स्पर्श रेखा है तो इसलिए 90 हो जाएगा। कोण P भी रहने देते हैं और कोण B का मान भी 90 बराबर 360। क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर हम क्या करते हैं, जब उसको मिलाते हैं तो वह क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो O को हम लिख सकते हैं AOB प्लस P को लिख सकते हैं APB, APB बराबर 360। 90 90 उधर जाएगा -180। तो हो जाएगा क्या, AOB प्लस APB बराबर 180 अंश। तो यही हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था। यह आपका इतना छोटा सवाल आपका 4 नंबर में बेवजह आपको देकर जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर दूसरे का क्या कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A
-6, 10 और b -3, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमें m1 और m2 का मान क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं क्या हल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले बिंदु मान लेते हैं जो जो दिया है। एक हमारा हो गया a -6, 10 और एक है b 3, -8। ठीक है, अब इसको एक बिंदु आपका है, मान लीजिए यहाँ पर यह बिंदु मान लेते हैं c निर्देशांक क्या हो गया -6, 4, 6। इधर का अनुपात हम मान लेंगे m1 और इधर का अनुपात मान लेंगे m2। ठीक है, यह हो गया। तो हम सूत्र लिख देंगे। सूत्र वैसे हमारा होता है x, y बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। यह हमारा सूत्र होता है। लेकिन हम इसमें चाहे x से निकाले चाहे y से, दोनों हमारे उत्तर वही आएंगे। चलिए हम x से निकालते हैं। तो x बराबर लिख सकते हैं m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। x का मान हो जाएगा -4 बराबर m1 को m1 ही रहने देंगे, x2 का मान हो जाएगा 3 प्लस m2 को m2 ही रहने देंगे, x1 का मान हो जाएगा -6 और बटे m1 प्लस m2। गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा -4m1 -4m2 बराबर 3m1 और -6m2। m2 उधर करिए, m1 इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा -4m1 और हो जाएगा -3m1 बराबर -6m2 और उधर जाएगा +4m2। -6m2 और +4m2, 4 3 हो गया -7m1, 6 में से 4 घटा देंगे तो -2m2। माइनस से माइनस कट गया, m2 को नीचे कर दीजिए तो 7m1 बटा m2 बराबर क्या बच जाएगा 2। अब इस 7 को नीचे कर दीजिए तो m1 बटा m2 बराबर हो जाएगा 2/7। तब अनुपात क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, m1 अनुपाते m2 बराबर हो जाएगा 2:7। यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का ग क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहा है, बहुलक। अब इसमें देखिए बारंबारता जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम क्या मानेंगे, f1 मानेंगे, मतलब बहुलक मानेंगे। क्या मानेंगे, f1। तो हम सबसे बड़ा क्या है 12 को हम मान लेंगे f1। जस्ट इसके ऊपर हम क्या मान लेंगे f0 और नीचे मान लेंगे f2। f1 के सामने वाला आपका निम्न सीमा बन जाएगी यह l। तो लिखेंगे दिया है, क्या है आपका, दिया है। दिया क्या है आपका, f1 बराबर 12, f0 बराबर आपका हो जाएगा 10 और f2 बराबर हो जाएगा 6, l बराबर आपका हो जाएगा 60 और h बराबर आपका हो जाएगा कितना, 20 का अंतर है। कितने का है, 20 का, वर्ग के अंतराल की माप। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणे h। यह हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक का सूत्र। तो होगा क्या, l का मान कितना है आपका 60 प्लस f1 का मान कितना है 12, f0 का मान कितना है 10 बटे 2 गुणे 12 माइनस 10 और माइनस हो जाएगा 6 और गुणे h का मान 20। तो 60 प्लस 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 गुणे आ जाएगा 20 और बटे हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस 16। तो 60 प्लस 40 बटे हो जाएगा 16 10 26 8, तो 8 से काट दीजिए, 8 1 8, 8 5 40। तो कहने का मतलब 60 प्लस 5 तो मिलकर हो जाएगा आपका ऑप्शन 65। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुलक हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल आपका यह है। ठीक है, अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आपका बेहतरीन प्रश्न है। क्या है,
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है, बेवजह दिया है, सिर्फ किस लिए दिया है, करड़ी लगा कर दिया है कि मतलब बच्चे क्या इससे चूतिया बन जाए और बच्चे को आए ना समझ में। बस उनको कुछ नहीं कर रहा, उनके दिमाग को चेक कर रहा है बस, बाकी और इस सवाल में कुछ रखा हुआ नहीं है। दिया क्या है, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और यहाँ लाना है हमें जोड़ करके 2 करड़ी में 6। अब एक चीज़ बताइए, हमें 2 करड़ी में 6 लाना है तो करड़ी का गुणा करड़ी से करेंगे, करड़ी हट जाएगी 6 आएगा और करड़ी से करड़ी जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 6। कहने का मतलब हम करड़ी में 6 प्लस क्या करेंगे, करड़ी में 6। तो लिखेंगे क्या हल, तो हो जाएगा 3x² माइनस कोष्टक में करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 और x और प्लस 2 बराबर 0। तो यह बन जाएगा 3x² माइनस करड़ी में 6x और माइनस करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में अब इसका चलिए गुणनखंड करते, यहाँ करड़ी में है यह नहीं है तो इसको 2 बार करड़ी में लिखते हैं। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3x², 6 को तोड़ देते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2x, इसको भी ऐसे तोड़ेंगे, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2x और 2 को भी तोड़ देंगे, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, मतलब हमें इसमें सभी को करड़ी में तोड़ देना है। तो बनेगा क्या, करड़ी में 3 करड़ी में 3 और x² यहाँ x यहाँ, तो इसलिए हम कॉमन ले लेंगे, करड़ी में 3x कॉमन, एक बार बचेगा करड़ी में 3x और क्या बच जाएगा, माइनस करड़ी में 2, करड़ी में 2 करड़ी में 2 है तो इसलिए हम माइनस करड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, करड़ी में 3 और x और क्या बच जाएगा, यहाँ की वजह से चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। तो हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, एक कोष्टक में हो जाएगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 और अगले में हो जाएगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, जब करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 तब बनेगा क्या, करड़ी में 3x बराबर करड़ी में 2, तब x बराबर क्या हो जाए, करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। फिर लिखेंगे पुनः करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, तो 3 को उसको फिर उधर ले जाएंगे तो करड़ी में 3x बराबर क्या हो गया, करड़ी में 2, तब x बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। तब इसका आंसर क्या बन जाएगा, मूल इसके जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, x बराबर करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3 कामा करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक प्रश्न इसमें और है प्यारे बच्चों आपका, जो कह रहा है कि हमें क्या करना है, लस निकालना है और मस निकालना है। 2 नंबर का लस है और 2 नंबर का क्या है प्यारे बच्चों, मस है। ठीक है, इस प्रश्न को आप करिएगा और कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अगले सवाल की तरफ चलेंगे, तीसरा चौथा पांचवा आपका जो है 6 नंबर वाले उसको भी सॉल्व कराएंगे। आज लेकर चलते हैं हम 6 नंबर वाले प्रश्नों को, जो कि आपका क्या है बोर्ड के पेपर में आपका पूछेगा। उन 6 वाले प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं, जो कि हमारा सेट क्या है 822 HY 822 HY सेट को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लेकर चलते हैं इन प्रश्नों को। तो प्रश्न ये हमारा देखने से आपको क्या लग रहा है कि जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित चित्र में AO/OC BO/OD बराबर 1/2 है। तो चित्र में आपका तथा आपका AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर कह रहा है, तो DC का मान बताइए। कहने का मतलब हुआ AO/OC बराबर BO/OD बराबर दिया है 1/2, मतलब 1:2 और AB 5 दिया, तो कह रहा है DC का मान बताइए क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं हल कर देंगे। क्या हल कर देंगे, हम लिख देंगे क्या, AO/OC बराबर BO/OD बराबर क्या लिखेंगे, AB बटे क्या लिख देंगे, CD। इन दोनों का मान क्या है आपका 1/2 बराबर AB का मान है 5 और CD का मान CD ही रहने देंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए तो CD बराबर आ गया 5 दूना 10 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए तीसरे का अथवा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे का अथवा
कि कह रहा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या कह रहा है, किसी बिंदु से, किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। एकदम बकवास प्रश्न है आपका, 6 नंबर में बेवजह दे दिया, एकदम बकवास है आपका प्रश्न, 6 नंबर में बेवजह दिया है क्या, कि किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती है। एकदम बकवास प्रश्न है, ठीक है। 6 नंबर लाए, किसी काम का नहीं था, दे दिया। तो देखिए कैसे होगा, तो लिखेंगे क्या, एक सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे, वाह्य बिंदु बना लेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, और यह हमारा हो गया केंद्र। केंद्र से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डॉट लाइन से दिखा देंगे। यह बिंदु P हो गया, यह A हो गया, यह B हो गया, यह O हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कि AP बराबर BP। एकदम आपका क्या है, बहुत ही खराब प्रश्न है, बहुत ही खराब, हम इसको मानेंगे, कोई भी दम इसमें नहीं है। AP बराबर BP का राशि सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज क्या हुए, OAP और OBP, 2 त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्या, हल। हल चलिए यहाँ लिखे हैं, तो अब नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। बात समझ गए। तो हम कहेंगे क्या, इन दोनों ध्यान दीजिए, तो OA बराबर OB कह सकते हैं, OA बराबर OB कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मन है, हम कहेंगे क्या, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, हमारा OP कॉमन है, OP बराबर OP, यह क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। दोनों में यह उभयनिष्ठ है, हम कह सकते हैं, है, बिल्कुल है। अब नियम कौन सा लगाएंगे आप बताइए, दोनों क्या है, 90 अंश का कोण बना रहे, परस्पर लंब है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है दोनों। जब समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है नियम, RHS, क्या होता है नियम, RHS। RHS क्या कहता है, क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज की एक आपका कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण के बराबर हो, और दोनों शेष भुजाओं में से अगले त्रिभुज के किन्हीं दोनों शेष भुजाओं के बराबर हो, मतलब दोनों में से कोई एक भुजा के बराबर हो, तो वहां नियम क्या लग जाएगा, RHS लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RHS नियम से। तो क्या कहेंगे कि त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज है OBP। जब दोनों सर्वांगसम हो गए तो कहेंगे क्या कि AP बराबर BP, AP बराबर BP। क्या हो गए दोनों BP, AP बराबर BP, क्या लिख देंगे भैया, CP CT नियम से। क्या लिखेंगे, CP CT नियम से। अच्छा बताए, 6 नंबर लाए प्रश्न था आपका, कौन एंगल से 6 नंबर लाए प्रश्न लग रहा था आपको, बता सकते हैं, कौनो एंगल से नहीं लागत रहा, ठीक है, कौनो एंगल से 6 नंबर लाए प्रश्न नहीं लग रहा था। सिर्फ इस समय केवल बेवकूफ़ बनाना, केवल बेवकूफ़ बनाना, केवल बेवकूफ़ बनाना है बस, और कुछ नहीं है। इस समय शिक्षा के स्तर को पूरा एकदम चौपट कर दिया गया है। देखिए आगे, अब देखिए प्रश्न चौथा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोसेक के माइनस साइन ए बराबर, कोसेक के माइनस साइन ए से के माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस काट ए। भैया कुछ दमदार है, मतलब दमदार लाया तो है नहीं, दमदार इसलिए कहेंगे, बाकी जो ऊपर के 2 शेष प्रश्न थे जो भी मैंने सॉल्व कराया उनसे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये उनसे क्या है, बहुत अच्छा है। तो इसमें हमें दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो होगा क्या, कोसेक ए माइनस साइन ए, और क्या होगा, सेक ए माइनस कास ए। कोसेक को हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/साइन ए, और क्या हो जाएगा, साइन ए। सेक को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/कास ए और माइनस कास ए, ठीक है। अब क्या होगा आगे, इसका गुणा तिरछा कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, और होगा गुणा तिरछा कर देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए और बटे कास ए। अब एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए और बटे क्या हो गया साइन ए, इंटू 1 माइनस कास बराबर होता है साइन स्क्वायर ए और बटे कास ए। एक बार कास से एक बार कास कटेगा, ठीक है, तो यहाँ चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे काट के लिख दीजिए कास ए, और एक बार साइन से एक बार साइन कटेगा तो बच जाएगा साइन ए। तो कास बटा साइन आपका क्या आ गया, हो गया क्या साइन ए इंटू कास ए। अब राइट हैंड साइड को भी हल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है राइट हैंड साइड, 1 बटा tan ए प्लस काट ए, 1 बटा tan का मान हो जाएगा साइन ए बटे कास ए प्लस काट ए बटे साइन ए, यही होगा। अरे भैया tan बराबर होता है साइन बटा कास, और कास बराबर क्या, काट बराबर क्या होता है कास बटा साइन। अब चलिए इन दोनों की इधर गुणा कर दीजिए और इसको उठा के ऊपर ले चलिए, तो बनेगा क्या 1 बटा साइन गुणा साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कास गुणा कास में करेंगे तो कास स्क्वायर ए, काट नहीं है भैया कास है, ठीक है। और इन दोनों गुणा आपस में हो जाएगा साइन ए कास ए, गुणा इधर कर दीजिए तो आ जाएगा क्या साइन ए कास ए बटे 1 बराबर क्या बन गया साइन ए कास ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, क्या होता है 1 होता है। इसलिए जब दोनों बराबर आ गए तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। कौन दम था भाई इस प्रश्न बताइए, दम ये था कि पिछले से दोनों बढ़िया थे, ये थोड़ा 6 नंबर लायक कुछ दिख रहा है आज के हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं इसके अथवा की तरफ, अथवा बताते हैं। अब देखिए इतना सिंपल आपका प्रश्न है, इतना सिंपल अगर बता दें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको न समझ पाए, ठीक है। इतना आपका क्या है सिंपल है। कैसे सिंपल, सबको लगता है ऊंचाई दूरी बहुत ही टफ है, क्या है बहुत ही टफ है, लेकिन कुछ भी नहीं टफ है इस प्रश्न में, क्या है कुछ भी नहीं। आप देखेंगे समझा दूंगा ऐसा कि आपको कन्फर्म ही कन्फर्म है आ जाएगा, कोई भी संशय नहीं होगा। देखिए कैसे कह रहा है क्या 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब कि हम जाके 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर पर बैठ गए छत पर वगैरह, और वहाँ से एक टावर जोन बा ओकर ऊपर वाला हिस्सा हम का करते चूनी होकर देखा था, ठीक बा। तो कितना कोण हम पावत है ये 30 अंश। हम बैठा के पाई मकाने पर, मकान से देखत के पाई टावर के, ठीक बा। तो कोण मतलब कितना बना हम, अर्थात हमें कोण कहाँ से उन्नयन बनाना था मकान से, ठीक है। मकान से हम देखे के टावर देखे, तब पहले हम क्या करेंगे एक मकान बना दिए, कितना मीटर 15 मीटर। अब एक टावर है ही ऐसे टावर बना दे रहे हैं, ये टावर हो गया, यहाँ से ऐसे उठाकर हम इसको क्या किए बना दिए भैया। तो ये कितने अंश का कोण बनाने लगा 30 अंश का, कितने अंश कोण बनाया 30 अंश का बनाया। बात समझ गए। ए बी आपका एक क्या हो गया मकान हो गया, और सी डी आपका एक क्या हो गया टावर हो गया, इसको ई नाम दे दीजिए। तो ये मकानवा से हम क्या कर रहे थे टावरवा के ऊपर ही सिरा को जब हम देख रहे थे तो कितना कोण बनाया 30 अंश का बनाया, कितना बनाया 30 अंश का बनाया। फिर आगे क्या कर रहा है कि उसी मकान के तल से, तल माने जमीनिया नैया से, कहाँ से नैया से, नैया से कह रहा है उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब जहाँ नैया मकानवा वहाँ से जब हम ऐसे देखा थे कई अंश कोण बना हुआ था 60 अंश के। तो कहा था मकान और टावर की ऊंचाई बताए, मतलब यहाँ से ऐसे देख जाता तो कई अंश के कोण बना 60 अंश के कोण बना, कई अंश के बना 60 अंश के कोण बना। तो कह क्या रहा है प्रश्न में कि टावर की ऊंचाई भैया कितना लंबा टावर रहा ओके बतावा, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहा एक ही बताओ। चला अच्छी बात बा, जब ही 15 बात ये 15 मान ला, और एक मान ला भैया का आप यक्स मान ला, का मान ला यक्स मीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी मान ला वाई मीटर, का मान ला वाई मीटर। कुछ मत करा, एक बार त्रिभुज ले ले पहले बी ई डी साल करके देखा का होता, तो लिखेंगे क्या त्रिभुज बी ई डी में
BED में क्या होगा, tan लगाएंगे हम क्या 30 अंश, tan 30 बराबर क्या होगा लंब और बटे आधार, जवन आधार ई है वही आधार कार ई है करे, काहे दोनों समांतर है, इतना समझ लीजिए। तो होगा क्या लंब का मान x बटे आधार का मान y, tan 30 का मान बचवा 1/3 में 3 x बटे y, तिरछा गुणा कह दे बबुआ, y बराबर x करड़ी में 3 के समीकरण 1 कह दे, ठीक बा। अब फिर कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ACD ले लेंगे, क्या ले लेंगे ACD ले लेंगे, फिर लिखेंगे क्या त्रिभुज ACD में, कौने में त्रिभुज ACD में, ठीक है। ACD में क्या हो जाएगा tan m का लगाओ 60 अंश, तो लिखेंगे क्या कि tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का हो जाए दोनों के जोड़ दे भाई, तो बन जाएगा x प्लस 15 और आधार हमार का रहे यही रहे y, तो tan 60 का मान हो था करड़ी में 3 x प्लस 15 और बटे का होगा y, तिरछा गुणा कर दीजिए तो आया क्या करड़ी में 3y बराबर x प्लस 15, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से y के मान उठाए किम्मा रख दे समीकरण A2 में रख दे, किम्मा रख दे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या है करड़ी में 3y बराबर x प्लस 15 और y बराबर रहा का x करड़ी में 3 रहा तो करड़ी में 3 ऐसे रहा दे और यही गुणा कह दे x करड़ी में 3 बराबर x प्लस करड़ी से गुणा करड़ी करब तो करड़ी हट गया, x उठा के यहाँ पर ले ले बराबर 15, 3 में से 2 गए x बराबर 15, तो x बराबर आ जाए बचवा 15/2 बराबर जे के कहा भाई 7.5 मीटर। कहने का मतलब है इसकी ऊंचाई आ गई 7.5। अब चला पहले y निकाल लेते हैं, अब तब फिर टावर की ऊंचाई संगे निकालते हैं। लिखेंगे क्या इसका मान उठा कर रख देंगे समीकरण किसमें 1 में, तो लिखेंगे क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा y बराबर बन जाएगी x करड़ी में 3 बराबर बन जाए बचवा 7.5 करड़ी में 3 मीटर। ई तो दोनों के बीच की दूरी हमें पता चली है, लेकिन टावर की ऊंचाई कहा था 15 में 1 जोड़ दे बस सीधा आ जाए उत्तर। तो लिखेंगे क्या टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h बराबर 15 प्लस 7.5 करड़ी में 3, बस इतने छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बवाल पालने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम किसके तरफ, 5वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए 5वां नंबर आपका प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें दम है भाई, प्रश्न में प्रश्न में दम है, 6 नंबर लाए ऐसे ही प्रश्न उठाना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर लाए ऐसे ही प्रश्न उठाना चाहिए, लेकिन बीच में एक सवाल भी दे देना चाहिए सिंपल, क्योंकि नहीं देंगे तो भाई 6 नंबर वाले बच्चों का छूट जाएगा, इसलिए बोर्ड यह भी सही करता है। तो कहेंगे क्या हम कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, मतलब एक बेलना बा अगर दोनों सिरा कैसन बाटे आधा आधा गोला जैसा बाटे। कहा कब आ गया कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर और उसकी पूरी लंबाई कितनी है 19 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, वो जो बेलन है उसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, मतलब कितना वजन भाई यह बताइए, और यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 7.5 ग्राम है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका जो आयतन है कितना ग्राम ले रहा है वो आपका भार 7.5 ग्राम। तो पहले चित्र बना देते हैं, यह हो गया हमारा बेलन, यह क्या हो गया बेलन। चलिए इतना कम कर देते हैं, बहुत बड़ा चित्र बनाने से नहीं मतलब है। और यहाँ से इसको हम पहना दे रहे हैं 2 ठे कटोरा, ये अर्धगोलाकार 2 ठे हो गए। अब इसकी पूरी ऊंचाई दे दी भैया, कितना दिया है 19 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये क्या है आपका व्यास है जो कि क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया है 7 तब त्रिज्या क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का इतना
7/2 सेंटीमीटर। इधर भी आपका त्रिज्या बन जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो 19 में से क्या करिए 7 घटा दीजिए, बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। 19 में 7 गए क्या, 12 6 18, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या, दिया है, क्या है, दिया है, दिया है। काउ दिए बा भैया, एच बराबर दिए बेलन की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या सब के लिए कितना बा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहा तो कहा कि इसका पूरा पहले आयतन निकाल लीजिए, और जब आयतन निकल गया तो क्या करिए, इसका 7.5 का गुणा कर दीजिए, भार आ गया। तो लिखेंगे क्या, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, ठोस में है क्या क्या, 2 ठे हमारे अर्धगोला हैं, तो भैया 2 ठे अर्धगोला के आयतन और 1 ठे बेलन के आयतन। तो लिखेंगे क्या, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन को होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए क्या हो गया, 2 दूना 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2 और प्लस 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान 12। काट दीजिए, 7 से 7 कटा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 दूना 22। तो 7 7 49, 49 में 11 का गुणा कर दीजिए, 11 9 99, हासिल लग गन्ना उठे। और फिर 11 चौक 44, 44 10 54 में से खे घटाई दे 53, और बटा आई जाए 3 प्लस 7 से 7 यो कटिए, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो 7 3 कितना हो गया, 21, 21 में 22 के गुणा कही दे, तक आई जाए 22 1 22, हासिल लग गए 2। ठीक बा, हासिल लग गए कितना 2, और 22 दूना 44, 44 2 46। ठीक बा। अब 3 का इसमें तिरछा गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 5 3 9 प्लस 3 गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 दूना 6 1 7, और बटे सबका हो जाएगा 3, बराबर जोड़ दीजिए, 6 9 15, 3 2 5 1 6, 7 5 12 1 13। तो 6 कितना हो गया, 3 1 4, 6 4 10 5 15 बटा 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 1 9 3, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15। कहने का मतलब 455 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। जब आयतन हो गया तो ही आयतनों में गुणा कर दे, 7.5 के अगर भार निकल जाए तो लिखेंगे क्या, ठोस का भार, ठोस का भार बराबर का हो जाए 455 गुणे 7.5। ठीक है। अब गुणा करो भैया, पहले 5 से गुणा कर दे, 5 5 25, 5 25 2 27, 5 के 20 2 22, 7 गुणा करो तो 7 5 35, 7 5 35 3 38, हासिल लग गए 3, फिर 7 चौक 28, 28 3 31, 5 7 5 12, 8 2 10 11, 2 1 3 1 4 3। तो कहने का मतलब आ गया कितना, 3 4 1 2.5 ग्राम। अब जब ग्राम में दिए हुआ तो एक किलोग्राम में बदल दीजिए, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, 3 4 1 2.5 बटे 1000, ये हो गया किलोग्राम। 3 जीरो बाद 3 अंक दशमलव बढ़ाए दो ऊपर, 1 2 3 तक आ जाए 3.4125 किलोग्राम। यह कुल का हो जाए, बेलन के वजन हो जाए, मतलब ठीक बा, इतना वजन वो आपके रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो 5वां का आपका अथवा प्रश्न है उसको देखते हैं। यह प्रश्न आपका ठीक है, थोड़ा दमदार है, मतलब कि आपका अगर कोई बच्चा दे रहा है, एग्जामिनर भी दिमाग लगाया भैया क्या करेंगे, इस बच्चे को हम 94 नंबर पे रोक देंगे, इसीलिए इन दोनों सवाल को थोड़ा टफ कर दिया लास्ट की। चलिए भैया अथवा करेंगे, अथवा भी टफ कर दे रहे हैं, और इसके बाद क्या है, सवाल करोगे वो भी टफ है, दोनों वो 94 पर लटका देगा वो।
ठीक है। अब करना क्या है, और इतना भी टफ नहीं दिया कि आपको लटका देगा, मतलब वो बझा देगा, मतलब सब बच्चे न पहुंच पाओ बॉर्डर पर, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, सवाल क्या करें, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो कह रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, त्रिज्य खंड नहीं वृत्तखंड का। तो चलिए चित्र बना देते हैं, यह वृत्त हो गया, यह जीवा हो गया, यहां से कितने अंश का कोण बना रही है भैया, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। हमें इसका मान पूछ रहा है और इसमें त्रिज्या का मान दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर है। कितना है भैया, शुरू में ही दिया था, हम भी पगलाए पड़े हैं, ए बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, दिया है क्या, आर बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश, और पाई के मानव दे दिए भाई, हम लिख दे 3.14 और कर्णिम तीनों को मान दिए बा 1.73, इतना मानो देख बैठा है, ठीक है। अब चलिए सवाल हल करते, तो लिखेंगे क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो होगा क्या, थीटा का मान 60/360, पाई का मान भैया हो गया 3.14, आर का मान 15 × 15 माइनस 1/2 15 × 15 और साइन 60 अंश। चलिए 60 का नम 60 छक्का 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 1 कम 2, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14। अब यहाँ फिर आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए 6 तो अभी काटे हैं, अब अगला स्टेप क्या बनेगा, इसका गुणा कर दीजिए 5 का पहले, 5 सते 35 हासिल लग गया कितना 3, 5 से 25 3 28 हासिल लग गया 2, 5 का नम 5 2 7 और गुणे बन जाएगा 15 माइनस 1/2 15 15 में होता है बाबू 225 और गुणे साइन 60 का मान हो जाए करड़ी में 3/2। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए आप, 15 पचे 75 हासिल लग गया कितना 7, 15 8 120, 120 में 7 जोड़ देंगे तो बाबू हो जाएगा 127 हासिल लग जाएगा 12, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 में 12 जोड़ेंगे तो 117, 2 अंक पे दशमलव और माइनस 225 का ऋण 3 का मान 1.73 और बटे बन जाएगा भैया 2 दूना 4। एक और गुणा इसमें करेंगे, इसका पहले इसमें करेंगे, 5 गुणा करिए 5 3 15, 5 से 35 1 36, 5 का नम 5 3 8, 2 गुणा करिए 2 3 6, 2 सते 14, 2 1 कम 2 1 3, फिर 2 का करिए 2 3 6, 2 सते 14, 2 1 कम 2 1 3, 5 6 6 12, 6 4 10 8 18 1 19, 4 3 7 1 8 3, 2 अंक पे दशमलव यहाँ भी लग जाएगा। 4 का गुणा करिए तब लिखते हैं, 4 पचे 20, 4 से 28, 28 2 30 हासिल लग गया, फिर 3, 4 से 28 3 31 हासिल लग गया 3, 4 का नम 4 3 7, 4 का नम 4 और प्लस 3 8 9 दशमलव 2 5 और सबका बटे बन जाएगा भैया कितना 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0.25 तो ऐसे ही रहेंगे, इनको इधर ही रहने देते हैं। चलिए 9 1 10 हो गया, हासिल लग गया कितना 1, 8 7 15, 1 हासिल 16, फिर हासिल लग गया 1, 4 3 7 1 8, कितना हो गया कुल आपका 860/4। ठीक है, यही आपका हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दशमलव अगर दिया होगा दशमलव कर लीजिए, नहीं दिया होगा तो नहीं करिएगा। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।